बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 7.1 एक्सरसाइज में। इसमें कह रहा है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ 650,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 1.5%। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी टैक्स निकालना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने समझाया है कि प्रॉपर्टी टैक्स किस तरह निकालते। हमारे पास टोटल अमाउंट इतना है, प्रॉपर्टी इतना है। ठीक है, और टैक्स का रेट जो है वो इतना है, 1.5% टैक्स जो है ना अदा किया जा रहा है इस अमाउंट पे। तो इससे हमने टैक्स निकालना है कि टैक्स कितना होगा। ये परसेंट तो है, लेकिन इस परसेंट इन पैसों में इन परसेंट का क्या मतलब है, कितना टैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है प्रॉपर्टी टैक्स। मैंने लिखा है प्रॉपर्टी कितना है, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज़ 650,000। ठीक है, ये इतना है। और फिर हमने क्या करना है, टैक्स रेट हमें गिवन है वो 1.5% है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी टैक्स निकालना है। तो प्रॉपर्टी टैक्स निकालने के लिए मैंने पिछले भी वीडियोस में भी आपको तरीका बताया है। हमने प्रॉपर्टी टैक्स निकालना है इन पैसों में से, और परसेंटेज कितना है, इतना। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 1.5% of this 650,000। तो इसका 1.5% कितना होगा, तो हम वो निकालेंगे यहाँ पे। तो 1.5 मैं अपनी जगह लिख दूँगा, फिर लिख दूँगा 1/100% की जगह, और मल्टीप्लाई करूँगा इस अमाउंट में 650,000। तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, जिसको जब मैं कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 1.5। अच्छा, ये दो ज़ीरोज़ के साथ कट कर ले तो 6500 बाकी बच गए। ठीक है, तो मैं लिख दूँगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई ये 6500। तो आंसर क्या हमारा क्या आ रहा है, 9750। हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 9750। तो हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहे हैं इन ऑनर ऑफ अ फैक्ट्री पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ रुपीज़ 40,500 एट द रेट ऑफ 9%। फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप लोगों को जो है ना टैक्स गिवन है कि टैक्स अदा की गई है। ठीक है, इतना टैक्स जो है ना इस फैक्ट्री ऑनर ने अदा किया है। ठीक है, अब हमने कितने परसेंट पर अदा किया है, 9% पर। अब हमने उसकी प्रॉपर्टी मालूम करनी है। यह क्वेश्चन 3 में अगर आप लोग देख ले तो प्रॉपर्टी हमें मौजूद है, टैक्स का रेट भी मौजूद है, हमने टैक्स निकालना है। यहाँ पर टैक्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, और टैक्स रेट भी दिया हुआ है, और ये कितने पैसों में से ये टैक्स दिया गया है। इस शख्स के पास अमाउंट प्रॉपर्टी कितनी थी जिस पर उसने इतना टैक्स दिया। ठीक है, तो हमने वो अमाउंट मालूम करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4 में। समझ तो आ रही है ना। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन 4 में क्या कर रहे हैं, अच्छा, तो क्वेश्चन 4 में हमें अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, जो टैक्स अदा हुआ है, वो टैक्स दिया गया है, वो कितना है, वो है 40,500। ये टैक्स है। ठीक है, अब टैक्स का रेट कितना है, वो है 9%। ठीक है, अब हमें वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी मालूम करनी है। इस शख्स के पास प्रॉपर्टी कितनी थी जिसके सर पर उसने इतना टैक्स अदा किया, तो हम वो प्रॉपर्टी मालूम करते हैं। ठीक है, तो हमने मेरे पास तो ये मालूम नहीं है, तो मैंने इसको x का नाम दिया। लेट वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू x, इसको मैंने x का नाम दिया, और फिर हम मालूम करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है, और x पर टैक्स कितना अदा हुआ है, ये अदा हुआ है। ठीक है, तो हम अगर आप लोग ऊपर क्वेश्चन में देख लीजिए, हम प्रॉपर्टी टैक्स किस तरह निकालते हैं, 1.5% और उस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करके हम टैक्स निकालते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर
प्रॉपर्टी टैक्स किस तरह हम निकालते हैं? अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स का अमाउंट हम किस तरह निकालते हैं? तो वो हम इस परसेंटेज को हम मल्टीप्लिकेशन देते हैं टोटल अमाउंट में। टोटल अमाउंट कितना है? ये है, तो 9% ऑफ एक्स, ये सारे पैसे हैं, इसमें से 9% हम निकालेंगे तो हमारा टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें मालूम नहीं है, ये तो हम लगा देंगे यहाँ पे। अच्छा, ऑफ एक्स और अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स तो हमें गिवन है ना, वो हम यहाँ पर लगा देंगे 4500। ठीक है, तो हमने इन पैसों, ये सारे पैसे, ये सारी प्रॉपर्टी, इसमें से हमने 9% टैक्स दिया, तो सारा टैक्स कितना आ रहा है? ये आ रहा है। ठीक है, अब हमने एक्स को मालूम करना है, तो एक्स को मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को 9% पर डिवाइड करना होगा। तो ये साइड भी 9% पर आप लोग डिवाइड करें और इस साइड को भी 9% पर डिवाइड करें। तो दोनों साइड्स को मैं 9% पर डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा? 9%। हमारे पास ये बचेगा x यहाँ पर बचेगा, और इसको आप 9% पर डिवाइड करें। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा जगह कम है तो मैं इसको दूसरे पेज पर हल करूँगा। ठीक है, अच्छा, तो मेरे पास ये कितना है? 4500, और इसको मैंने 9% पर डिवाइड किया, 9%। ठीक है, और यह 9% के साथ कट गया तो क्या आ गया? x आ गया। ठीक है, इस तरह आ गया। अब हमने क्या करना है, इस रकम को 9% पर डिवाइड करेंगे तो हमारा सारी प्रॉपर्टी निकल आएगी। ठीक है, तो 40,500 और 9%, ये 9 है और परसेंट को हम किस तरह लिखते हैं? 1/100। ठीक है, इज इक्वल टू x, इस तरह हुआ। अब क्या करना है, अब हमें ये 40 हमने लिखना है, 4500 डिवाइडेड बाई ये 9, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 9 1 और 9, और नीचे क्या है? 100 है, ये x के बराबर आएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये 40 ये तो अपनी जगह ले आए, और ये डबल डिवीज़न, यहाँ पर ये भी डिवीज़न है और ये भी डिवीज़न है, इसको मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करके मैं मल्टीप्लाई लिखूँगा तो इसको उल्टा करूँगा, ये 100 ऊपर जाएगा और ये 9 नीचे जाएगा। ठीक है, अगर डबल डिवीज़न आ रहा है तो इसको उल्टा करके वो आप लोग मल्टीप्लिकेशन में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो x होगा, और हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 9 पर डिवाइड करेंगे तो हमारी सारी प्रॉपर्टी निकल आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 40500 मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे जो आंसर आ गया ये आंसर आ गया, और इसको हम मैं डिवाइड करूँगा 9 पे, डिवाइडेड बाई 9, तो हमारा आंसर क्या है? 4540। तो x क्या आ गया? 450 और ज़ीरोस, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये। तो टोटल प्रॉपर्टी, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी हमने x लिया था तो वो ये आ गया, तो मैं लिख दूंगा वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ये। तो इस शख्स की कुल प्रॉपर्टी कितनी है? वो है 450,000। ठीक है, इतनी है, और इसने टैक्स कितना दिया वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हमने मालूम करने थे और ये हमने मालूम किया। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है हाउस हैज़ वैल्यू ऑफ दिस, एक घर है और इसकी कीमत कितनी है? ये है। ठीक है, इफ़ द प्रॉपर्टी टैक्स इज़ 6%, इस घर पर टैक्स कितना है? 6% है, तो हमने वो टैक्स मालूम करना है कि ये कितना है। ठीक है, तो इस परसेंटेज का मतलब क्या है, हमने इन पैसों में से ये परसेंटेज निकालना है कि इस घर पर टैक्स कितना अदा होगा। ठीक है, तो हमें ये सिंपल सा क्वेश्चन है।
और मैं यहाँ पर इसको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, तो पहले मैं लिखूँगा वैल्यू ऑफ हाउस। हाउस की वैल्यू कितनी है, वो है 8,000,000 रुपीज़, ठीक है। और टैक्स का रेट कितना है, वो है 6%। तो हमें अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करनी है। तो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करने का तरीका मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, इस तरह है कि हम 6% इन पैसों में से 6% निकालते हैं। हम किस तरह लिखते हैं, 6% ऑफ दिस 8,000,000। तो इसका क्या मतलब, वो 6, इसके जगह मैं लिख दूंगा 1/100 और मल्टीप्लाई करूंगा इस अमाउंट में। तो ये दो ज़ीरोज़ के साथ कट जाएंगे। फिर मैंने 6 और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 8 और जो 4 ज़ीरोज़ है इसको इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, कितने ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या रहे, 48 और 1 2 3। तो हमारा आंसर ये आ रहा है। तो इतना टैक्स अदा करना होगा इस घर पे, ठीक है। टैक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये घर का कीमत ये है और 6% का मतलब ये है कि इतना टैक्स अदा करना होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहे हैं मिस्टर आसिम ओन्स अ प्लॉट ऑफ वर्थ दिस वन, राइट, 6,700,400। What is the amount of property tax to be paid at the rate of 2.5%? मिस्टर आसिम एक शख्स है और इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, इतनी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में से वो 2.5% टैक्स देता है, ठीक है। तो उसकी टोटल टैक्स कितनी होगी, इस प्रॉपर्टी में 2.5% कितना होगा, तो टैक्स हमने निकालना है, ठीक है। पिछली क्वेश्चन की तरह ये भी है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा वैल्यू ऑफ प्लाट। प्लाट की वैल्यू क्या है, वो ये है। तो हमारे पास अमाउंट इतना है, ठीक है। और टैक्स रेट कितना है, वो है 2.5%। अब हमने अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स निकालनी है। प्रॉपर्टी टैक्स हम किस तरह निकालते हैं, 2.5% ऑफ द टोटल अमाउंट। तो हम लिखेंगे 2.5% ऑफ ₹6,700 एंड 400। इसका मतलब क्या हुआ, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। इसकी परसेंट की जगह मैंने 100 लगा दिया और फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन देंगे। तो इसका आंसर किस तरह आएगा, तो अब ये दो ज़ीरोज़ के साथ कट गए और इस नंबर को ये जो नंबर आ रहा है इस नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन देंगे 2.5 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पर करता हूँ, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 6,700,4। तो 6,700,4। तो इससे आंसर क्या आ गया, 167510। 167510। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स